अच्छा जी, वेलकम बैक। डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। बैंक डिपॉजिट के फंक्शन को डिस्कस कर रहे थे। बैंक डिपॉजिट में हमने बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड करना सीखी। अब वो रिकॉर्डिंग को अगर हम सॉर्ट डाउन करना या सर्च करना चाहते हैं या उसकी रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं, तो वो कहाँ से रिपोर्ट फ़िल्टर आउट करेंगे और रिपोर्ट के फंक्शन में हम लोग क्या-क्या फंक्शंस कर सकते हैं, छोटा सा डिस्कशन रखते हैं। इसमें से बहुत सारी बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो मैं ब्रीफली आई विल गो थ्रू एवरीथिंग अगेन और एक छोटा सा रिकैप देंगे कि इन 3 वीडियोज़ में हमने क्या सीखा। अच्छा जी, लेट्स गो टू आवर क्विक बुक इंटरफ़ेस। अच्छा, क्विक बुक में फिर हम चलते हैं रिपोर्ट्स में। डिपॉज़िट की रिपोर्ट को हम सर्च करने के लिए स्टैंडर्ड के टैब में जाएँगे। स्टैंडर्ड के टैब में जाके हम सर्च करेंगे, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। आई सजेस्ट आप जाएँ और देखिए कि क्या रिपोर्ट आपको किस तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इस वक़्त के डिस्कशन से रिलेट करेंगे तो हम सेल एंड कस्टमर में जाएँगे, क्योंकि डिपॉज़िट हमेशा कस्टमर के पास से ही आ रहा होगा। सेल्स रिलेटेड डिपॉज़िट की बात हो रही है। डिपॉज़िट डिटेल रिपोर्ट को क्लिक करेंगे। अच्छा, अब ये डिटेल रिपोर्ट हमें क्या बता रही है? आज तक हमने किसी भी तरह से पैसे रिसीव किए हों कस्टमर से, वो हमें सारे यहाँ पे शो हो रहे होंगे। सबसे पहले इस रिपोर्ट को यहाँ पे टू ऑल डेट्स कर दीजिए प्लीज़। इसको दोबारा रन रिपोर्ट करिए। अच्छा, रन रिपोर्ट में आपको ये क्या दिखा रहा है? ये आपको दिखा रहा है बॉस कि आप ने सेल रिसीट से ये एरन से रिसीव किए 1400, आपने रिसीव पेमेंट के ऑप्शन को यूज़ करते हुए 1500 रिसीव किए इस डेट में। अगेन इसी तरह की डिटेल्स चल रही नीचे। अभी तक हमने थोड़ी सी ट्रांजैक्शन जो अपने क्विक बुक की कंपनी में रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन ये दो ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड की हैं, दैट इज़ डिफरेंट। पहले इस ट्रांजैक्शन की अगर बात करें तो हमने ये ट्रांजैक्शन टाइप में डिपॉजिट बता रहा है, इसका मतलब बैंक डिपॉजिट के फंक्शन को यूज़ करते हुए हमने ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है। ये यूनिक आइडेंटिफायर है आपका, जिससे आप फिल्टर आउट कर सकते हैं कि जी कितने बैंक डिपॉजिट्स हुए हैं आपकी एंटिटी में। सॉरी। अच्छा जी, ये इसको थोड़ा सा ड्रिल डाउन करते हैं, इस डिपॉजिट को क्लिक करते हैं। हम देखना चाह रहे हैं क्या हमारे पास फंक्शंस आते हैं। दोबारा वही स्क्रीन खोल देगा जहाँ पे आपने डिपॉजिट रिकॉर्ड किया था। इसमें आप कुछ एडिट करना चाहते हैं तो इस स्टेज पे आप एडिट कर सकते हैं। इस वक्त एक आपके पास कस्टमर आ रहा है, हो सकता है ऐसे 2-3 कस्टमर्स हों और उनमें से एक आपने गलत रिकॉर्ड कर दिया हो, तो यहाँ पे आप अनचेक करके सेव एंड क्लोज करेंगे तो वो डिपॉजिट को अकॉर्डिंगली अपडेट कर देगा। अभी की स्टेज तक यहीं रखते हैं इसको, डिस्कशन को। आपको चेंज करना है तो आप इसे, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आप अनचेक करेंगे, सेव एंड क्लोज कर देंगे, जो राइट बॉटम कॉर्नर पे आ रहा होता है। इस ट्रांजेक्शन को हम चेंज नहीं कर रहे फॉर सेक ऑफ डिस्कशन, और अभी हम इसको ऐसे ही रख रहे हैं। डू यू वांट टू लीव विदाउट सेविंग? यस। अच्छा, अब दूसरी ट्रांज़ैक्शन जो हमने रिकॉर्ड की थी, उसमें हमने डिफरेंट सिनेरियो डिस्कस किया था। हमने वो सिनेरियो डिस्कस किया था जहाँ पे हम रिसीट तो कर रहे हैं कैश, और कैश रिसीट के बाद हमने कुछ उसमें से पोर्शन एक्सपेंस में यूज़ कर लिया। तो बैंक डिपॉजिट को यूज़ करते हुए हमने इनवॉइस को नॉक कर दिया 1000 से, और 300 का रिकॉर्ड भी कर लिया, और दोनों के लिए हमें डिफरेंट फंक्शंस को यूज़ नहीं करना पड़ा, एक ही एंट्री में हमने रिकॉर्ड कर लिया। इस डिपॉजिट को डिस्कस करेंगे। हमने 1000 रिसीव किए थे एरन से। एरन के 1000 थे और हमारे पास $300 का खर्चा था, जो उस 1000 में से हम ऑलरेडी कर चुके थे बैंक में डिपॉजिट कराने से पहले। तो हमने 1000 की इनकमिंग रिकॉर्ड की एरन की, क्योंकि अनडिपॉजिट फंड में उसे हम ऑलरेडी डिस्क्लोज कर चुके थे। और यहाँ पे हमने 100 और 200 की चीज़ें बुक कर ली एज एन एक्सपेंस। ठीक है जी। रिपोर्टिंग पर्सपेक्टिव से ये सारे ऑप्शंस हैं। आप अगर इसके अंदर इस रिपोर्ट को सेव एंड कस्टमाइज कर लीजिए ताकि वो हमारी कस्टम रिपोर्ट में आ जाए। डिटेल रिपोर्ट, क्योंकि हम चाहते हैं ये डिफरेंट रहे, तो माय डिटेल रिपोर्ट कर दीजिए और सेव कर दीजिए। अब ये रिपोर्ट आपके पास रिपोर्ट कस्टमाइज सेक्शन में आ रही होगी। अच्छा जी, बैंक डिपॉजिट के फंक्शन के लिए आज तक इतना ही। इस टॉपिक को आप ड्रिल डाउन करिए, देखिए आप किस तरह चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। डू मेक मिस्टेक, मिस्टेक करने से मत घबराइए, क्योंकि अभी आप जितनी मिस्टेक्स करेंगे रियल लाइफ में उतनी मिस्टेक्स कम होंगी, और जब आप मिस्टेक करते हैं तो ही प्रॉपरली सीखते हैं। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इज़ कम्प्लीटली नेसेसरी। आप किसी भी क्लाइंट को लेने से पहले हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करके देखिए, गलती करिए, फंसिए,
आइए हमारे पास, हम आपके लिए बैठे हैं, आपकी मदद करने के लिए बैठे हैं। विल फाइंड अ सॉल्यूशन, विल टेल यू व्हाट्स वेंट रॉन्ग और उसको ठीक कैसे करना है और गोइंग फॉरवर्ड आपको क्या अप्रोच रखनी चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।